फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में हम विंगिंग ऑफ स्कैपुला के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे पीठ में जो स्कैपुला होता है वो पीठ में उभर के आ जाता है, जिसकी वजह से कई सारे डेली रूटीन का काम हम नहीं कर पाते हैं। जैसे किसी चीज़ को धक्का देना, किसी भारी सामान को धक्का देना या खींचना या भारी सामान को उठाना, इन सब में हमें तकलीफ़ होता है। कई बार हमारे पीठ में भी दर्द हो जाता है और हमारे गर्दन में भी इसकी वजह से दर्द हो जाता है। मगर ये कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस से हम इसे मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जैसा कि हमेशा मैं बोलता हूँ, अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो जो भी एक्सरसाइजेस मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो एक्सरसाइजेस है जो हमारे स्कैपुला के आसपास, यानी हमारे पीठ के आसपास जो मसल्स है उसको स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। तो जो भी ये सब एक्सरसाइजेस को समझने के लिए थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा कि ये विंगिंग ऑफ स्कैपुला होता क्या है और ये क्यों होता है। फ्रेंड्स, विंगिंग यानी कि पंख, यानी कि हमारा जो पीठ में यहाँ पर शोल्डर ब्लेड होता है, स्कैपुला बोन होता है, वो नॉर्मल स्थिति में हमारे पीठ से चिपका हुआ रहता है। लेकिन जब किसी कारणवश हमारे पीठ के मांसपेशियों में किसी प्रकार का पैरालिसिस हो जाए या फिर वीकनेस आ जाए तो वो उस स्थिति को पकड़ नहीं पाता है और हमारा जो बोन है वो बाहर की तरफ उभर के आ जाता है। एक तरह से एक पंख फैलाने जैसा दिखाई देता है, ऐसा प्रतीत होता है। इसीलिए इसका नाम विंगिंग ऑफ स्कैपुला रखा गया है। तो इसकी वजह से जैसा कि मैंने अभी बोला, कोई भारी सामान को धक्का देना, भारी सामान को खींचना, भारी सामान को उठाना, ये सब में तकलीफ़ होता है। और ये कई बार ये कॉस्मेटिकली ठीक भी नहीं दिखता है, क्योंकि हड्डी अगर एक तरफ का हड्डी अगर उभरा हुआ है तो ये देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन इसे एक्सरसाइजेस से हम ठीक कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला एक्सरसाइज है वॉल पुशअप, ठीक है। इसके लिए आपको करना यह है कि आपको दीवार में एक हाथ की दूरी पे खड़ा होना है, ठीक है। आप एक हाथ की दूरी पे इस तरह से खड़े हो गए और अपने हाथों को दीवार में इस तरह से रख दिए और फिर आपको पुशअप करना है इस तरह से। ये देखिए, ये वाला पुशअप आपको करना है, ठीक है। इस एक्सरसाइज को आप इसका तो कोई गिनती नहीं है, आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा है, लेकिन मिनिमम आप इसको 15 से 20 बार या 25 बार ज़रूर करेंगे, ठीक है। अगला जो एक्सरसाइज है उसे हम लोग स्कैपुलर रिट्रैक्शन कहते हैं। सिंपल है, इसमें रिट्रैक्शन यानी कि हमारा जो स्कैपुला है उसको पीछे की तरफ रिट्रैक्ट करना है, ठीक है। सिंपल है, आपको अपने हाथों को इस तरह से रखना है, फिर उठाएँ इस तरह से और फिर पीछे की तरफ इस तरह से रिट्रैक्ट करें, ठीक है। इस तरह से उठाएँ, रिट्रैक्ट करें, उठाएं और रिट्रैक्ट करें, ठीक है। इसे जितना बार कर सकते हैं उतना अच्छा है, लेकिन मिनिमम 15 से 20 बार आप इस एक्सरसाइज को ज़रूर करें, ठीक है। इस तरह से रिट्रैक्ट करना है। इससे भी आपका जो स्कैपुला का जो मसल्स है पीछे की तरफ, वो मसल्स धीरे धीरे इससे आपका स्ट्रॉन्ग होगा। अगला जो एक्सरसाइज है इसे हम लोग सेरेटर एंटीरियर पंच कहते हैं। इसके लिए आपको एक ये रेजिस्टेंस बैंड चाहिए। ये रबर का बना हुआ है, लेटेक्स फ्री रबर, और ये आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, बहुत आसानी से अवेलेबल है। इसी की मदद से आपको ये एक्सरसाइज करना है। तो सिंपल है, इसे आप पीछे में किसी चीज़ से आप इसे फंसा लें। जैसे मेरे पास पीछे में ये कुर्सी है, मैंने इस कुर्सी में इसे फंसा लिया है और फिर आप इस तरह से दोनों किनारों को अपने हाथों से पकड़ें, ठीक है, ठीक है। मैंने अपनी कुर्सी को स्टेबलाइज कर दिया अपने पैरों से और फिर आपको सिंपली क्या करना है कि अब इसके रेजिस्टेंस से आपको पंच मारना है, जैसे कि आप किसी को पंच मार रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये ठीक है, मैं पंच मार रहा हूँ और ये मैं रबर के रेजिस्टेंस के अगेंस्ट मार रहा हूँ, ठीक है। इससे भी आपका धीरे धीरे पीछे की तरफ जो मांसपेशियाँ हैं वो मजबूत होगा, ठीक है। तो इसे भी आप कम से कम 15 से 20 बार करें और जितना करेंगे उतना अच्छा है। अगला जो एक्सरसाइज है इससे हम लोग सिंपल पुशअप्स करते हैं और ये तो आप भी जानते होंगे। सिंपली आपको एक मिलिट्री पुशअप है। सिंपली अपने पैरों को सीधा रखना है, अपने एड़ियों में आ जाना है, अपने पंजों में आ जाना है। इसके बाद फिर आप इस पोजीशन में आपको सिंपली पुशअप करना है इस तरह से। ये एडवांस्ड एक्सरसाइज है। जैसे जैसे आपको लगेगा कि आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है धीरे धीरे, आप इस एक्सरसाइज में आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो इसे कम से कम 10 बार ज़रूर करें, ठीक है। अगला एक्सरसाइज हमें लेट के करना है। आप पेट के बल इस तरह से किसी ऊंचे बेड में लेट जाइएगा
और जिस साइड में आपका अफेक्टेड है, जिस साइड आपका प्रॉब्लम है, वो आपका किनारे में इस तरह से रख देंगे। ठीक है, इस तरह से रखने के बाद फिर आप इस पोजीशन में अपने हाथ को इस तरह से उठाएंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर हाथ को थोड़ा सा आगे की तरफ ले जाएंगे, एंगुलेट करेंगे और फिर इस पोजीशन में 1 2 3 4 5। ठीक है, ये पोजीशन हो गया, फिर ये पोजीशन हो गया। अब पीछे की तरफ, हाथ को पीछे की तरफ ले जाएंगे और इस पोजीशन में 1 2 3 4 5। ठीक है, इसी तरह से 5-5 बार आप हर कम से कम 2-3 बार आप रिपीट करें। फिर से मैं आपका आसानी के लिए रिपीट कर देता हूँ। आपको पहले इस न्यूट्रल पोजीशन में करना है। ठीक है, फिर सामने की तरफ करना है, फिर पीछे की तरफ इस तरह से करना है। ये सब एक्सरसाइजेस आप रेगुलरली करें, आपका इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। और धीरे धीरे अगर मान लीजिए इस एक्सरसाइजेस से भी आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आपको हो सकता है छोटा मोटा सर्जरी भी करना पड़े, वो आपके सर्जन आपको अच्छे से गाइड करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। कैसा लगा ये वीडियो, अपना राय दे, कमेंट दे। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, पहली बार हमारे चैनल में है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़रूर लाइक करो, शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।